बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्वालिफाई एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म फिलॉसफी के फाउंडर प्लाटो थे, जो 429 बीसी में पैदा हुए, 347 में उनकी डेथ हुई थी। प्लाटो सुकरात के स्टूडेंट और एरिस्टोटल के टीचर थे। ये फिलॉसफी जो है ये बेस करती है आइडियाज़, आइडियल्स और वैल्यूज़ पे। वो लोग जो कि इस फिलॉसफी के फॉलोअर हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, बॉडी इज़ फॉल्स एंड सोल इज़ ट्रू। इनके मुताबिक जो बॉडी है ये फॉल्स है और सोल ट्रू है। ये लोग बुकिश नॉलेज को फेवर करते हैं। माइंड एंड स्पिरिट आर एसेंशियल फॉर देम। एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। इनके मुताबिक जो ज़िंदगी का मकसद है ये सेल्फ रियलाइजेशन है। यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस फिलॉसफी का की वर्ड है। सेल्फ रियलाइजेशन से मुराद ये है कि इंसान को रियलाइज़ करना चाहिए कि उसे अल्लाह ताला ने किन पावर्स के साथ जो है वो पैदा किया है, उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और उसके अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म। वैल्यूज आर रियल एंड अनचेंजिंग। आइडियलिस्ट लोग जो है इन्होंने वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये लोग कहते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में मौजूद किसी भी और चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये रियल होती हैं और चेंज नहीं होती हैं। Emphasize on higher values of life. Material world is mortal and values are immortal. ये लोग कहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ये मॉर्टल है और एक दिन ख़त्म हो जानी है, लेकिन वैल्यूज जो है वो इमॉर्टल है और ये हमेशा बाकी रहती हैं। मैन इज एसेंशियली अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड हिज स्पिरिचुअलिटी अलोन डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम एनिमल्स। इन लोगों का मानना है कि इंसान जो है ये एक रूहानी वजूद है, और इसकी जो रूहानियत है ये इसे जानवरों से अलग रखती है। यानी कि यही चीज़ है जो कि जानवरों में और इंसानों में फ़र्क करती है। रूहानियत एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इंसानों में पाया जाता है और जानवरों में मौजूद नहीं है। हिज स्पिरिट अलोन एनेबल्स हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। इसकी जो रूहानियत है ये इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके। वैल्यूज आर प्री एग्जिस्टिंग, अल्टीमेट एंड अनचेंजिंग। ये लोग कहते हैं कि वैल्यूज जो है वो हमेशा से मौजूद हैं, अल्टीमेट और अनचेंजिंग है, यानी चेंज नहीं होती हैं। इंसान वैल्यूज को क्रिएट नहीं कर सकता, बल्कि इंसान की जो ज़िंदगी का मकसद क्या है, इन वैल्यूज़ को रियलाइज़ करना, यानी इनको समझना और फिर इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। स्पिरिचुअल रियलिटी ब्रह्मा ज्ञान इज़ द हाईएस्ट नॉलेज। इन लोगों के नज़दीक जो इल्हामी नॉलेज है यही हाईएस्ट नॉलेज है। फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पे ये लोग फोकस करते हैं, यानी ये इंसान की मुकम्मल जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उस पर फोकस करते हैं। इन लोगों के नज़दीक जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है इसका मतलब है परफेक्शन को अचीव करना, यानी परफेक्शन की अचीवमेंट इनके नज़दीक डेवलपमेंट ऑफ। आइडियलिस्ट लोगों के नज़दीक जो एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, वो 4 तरह के हैं। पहली चीज़ है एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी इंसानी पर्सनैलिटी की सरबुलंदी। एग्जाल्टेशन मीन सरबुलंदी। यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन से मुराद ये है कि एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड हो। एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। ये लोग कहते हैं कि कल्चर जो है ये इंसान का खुद से पैदा करता है, इंसान जो है वो कल्चर को बनाता है, और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि उसके कल्चर को मज़ीद बेहतर बनाने में उसकी हेल्प करे और उस कल्चर को प्रिजर्व कर सके। कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ जो है एक और एम ऑफ एजुकेशन है, यानी इंसान के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ को कल्टीवेट करना जो है वो एम ऑफ एजुकेशन होना। आइडियलिस्ट लोगों के नज़दीक जो करिकुलम है वो एथिक्स, रिलीजन, लॉजिक, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, जिम्नास्टिक, जियोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। आइडियलिस्ट लोग जो हैं ये टीचर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। टीचर इज़ डोमिनेंट, यानी इस फिलॉसफी में जो टीचर है इसको एक इम्पॉर्टेंट हैसियत हासिल है। टीचर इज को वर्कर विद गॉड इन परफेक्टिंग मैन। ये लोग कहते हैं कि जो टीचर है ये गॉड का को वर्कर है इंसान को परफेक्ट बनाने में। टीचर इंस्पायर्स पीपल टू मेक देम स्पिरिचुअल बीइंग। टीचर जो है ये अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है कि वो एक रूहानी वजूद बन सके, रूहानियत पे बिलीव करने वाला वजूद बन सके। आइडियलिस्ट टीचर कैन गाइड एंड हेल्प हिज स्टूडेंट्स इन 3 ways: बाय हिज पर्सनैलिटी, by suggesting question and problem to people,
टीचर कैन एनेबल द स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं, पहला पॉइंट है बाय हिज पर्सनैलिटी, यानी कि टीचर जो है अपनी पर्सनैलिटी के जरिए अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टीचर को अपने अंदर खुद से ऐसी क्वालिटीज जो है वो रखनी चाहिए या ऐसी क्वालिटीज का मुजाहरा करना चाहिए कि जिनको देख के बच्चे इंस्पायर हो सकें और बच्चे भी उन क्वालिटीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कि टीचर जो है बच्चों को कुछ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो है वो सजेस्ट करे और उन बच्चों से कहे कि वो इन क्वेश्चंस के आंसर और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फिर तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो टीचर है वो बच्चों को अपने प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज बताना चाहिए टीचर्स को, जो कि एनालिसिस और सिंथेसिस पर मुश्तमिल है। यानी साइंटिफिक मेथड में 2 चीजें शामिल हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो बच्चों को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन दोनों मेथड्स को समझना चाहिए। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी आप जो एक होल चीज है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और फिर उनको आप उसको समझने की कोशिश करें। जबकि सिंथेसिस जो है वो क्या है, पार्ट से होल में चेंज करना किसी चीज को, यानी छोटे छोटे पार्ट्स को पहले समझते हुए फिर उसको एज अ होल जो है वो समझने की कोशिश करना, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एज अ होल जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश। आइडियलिस्ट लोग जो है इनके नज़दीक जो टीचिंग मेथड है वो है लेक्चर मेथड है। यानी आइडियलिस्ट लोग जो है लेक्चर मेथड पे बिलीव करते हैं, जो नॉलेज है उसको लेक्चर मेथड के जरिए कन्वे करने की कोशिश करते हैं, डिस्कशन मेथड के जरिए और डायलेक्टिक मेथड के जरिए। डायलेक्टिक मेथड जो है इसको हम सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये सुकरात ने पेश किया था, और इसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं और डायलॉग मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि टीचर जो है ये अपने स्टूडेंट्स को एक टॉपिक देता है और बच्चे उस टॉपिक पे फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को प्रॉब किया जाता है और जो इस डिस्कशन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स चाहें वो शामिल हो सकते हैं और अपने अपने जो व्यूज़ हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि एक दूसरे के कमेंट्स से या फिर एक दूसरे के आरा से जो है वो फौरी तौर पे उस चीज़ पे राज़ी हो जाना, बल्कि इसका मकसद ये है कि बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, कि बच्चे जो हैं वो उस पर गौर करें कि क्या ये जो सोल्यूशन बताया जा रहा है इस प्रॉब्लम का, क्या ये वाकई ठीक है या फिर इसको मजीद जो है इसके मजीद वेज ढूंढने की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइडियलिस्ट लोग जो हैं इनके नज़दीक डिसिप्लिन इनर डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। इसका मतलब ये है कि आइडियलिस्ट लोग कहते हैं कि बच्चा जो है इसको पनिशमेंट या रिवॉर्ड के ज़रिए जो है वो डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाना चाहिए, बल्कि टीचर का मकसद ये है कि वो बच्चों को इनर डिसिप्लिन सिखाए, यानी कि इनका जो इनके अंदर खुद से जो है वो डिसिप्लिन वैल्यूज शामिल होनी चाहिए इनकी पर्सनैलिटी में, और ये इनर डिसिप्लिन को सीखें, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट जो है वो बच्चों के अंदर पैदा हो सके। ये थी जी हमारी आज की फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो काइंडली आप अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।